हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 और गणित विषय में हमारा 13वां अध्याय है मापन। बच्चों, मापन क्या होता है? मापन का अर्थ होता है नापना, और मापन के लिए हम अलग अलग इकाई का उपयोग करते हैं। जैसे किसी वस्तु की लंबाई नापने के लिए हम सेंटीमीटर और मिलीमीटर और मीटर का उपयोग करते हैं, और अगर दूरी नापनी हो तो हम किलोमीटर और मीटर का उपयोग करते हैं। और अगर बच्चों तरल पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है तो हम किसका उपयोग करते हैं? लीटर का और मिलीलीटर का। और इसी तरह अगर हमें ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात करनी है तो हम उपयोग करते हैं किलोग्राम और ग्राम का। और बच्चों समय का माप ज्ञात करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं घंटा, मिनट और सेकंड का। तो बच्चों, आज हम मापन के लिए जो लंबाई मापनक इकाई का परिचय करेंगे कि लंबाई के नापने के लिए हम कौन सी मानक इकाई का उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, करते हैं आज का अध्याय शुरू। बच्चों, आपने प्रार्थना सभा देखी होगी। प्रार्थना सभा जब स्कूल में होती है तो सब बच्चे कैसे खड़े होते हैं? सब बच्चे छोटे से बड़े क्रम में खड़े होते हैं। बच्चों, जो लाइनें बनती है प्रार्थना सभा में, उसमें छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं और बड़े बच्चे पीछे खड़े होते हैं। ऐसे ही बच्चों, यहाँ पर एक विद्यालय था, उसमें भी प्रार्थना सभा हो रही थी। तो सभी कक्षाओं के बच्चे अपनी लंबाई के अनुसार छोटे से बड़े क्रम में खड़े हो गए। लेकिन कक्षा 4 के दो बच्चे, उनका नाम क्या था? विशाल और शिवराज, ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। और ये झगड़ा क्यों कर रहे थे? विशाल बोल रहा था कि मैं तेरे से लंबा हूँ इसलिए मैं पीछे खड़ा होऊंगा, लेकिन शिवराज ने बोला कि नहीं, मैं लंबा हूँ, मैं पीछे खड़ा होऊंगा। इस बात पे दोनों झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते वे अपने गुरुजी के पास पहुंचे और गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बताइए, हम दोनों में से कौन लंबा है और कौन छोटा है? तो गुरुजी ने इन दोनों को देखा और कहा, तुम्हें देखने से मुझे पता नहीं चल रहा है कि तुम में से कौन लंबा है और कौन छोटा है। चलो मैं तुम्हारी नाप करता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि कौन लंबा है और कौन छोटा है। तो देखिए, गुरुजी ने इन दोनों की लंबाई नापी। अब देखिए बच्चों, जो विशाल है उसकी लंबाई कितनी है? बच्चों, ये 0 से 1 है, वो फीट में लंबाई नाप रहे हैं। तो विशाल की लंबाई कहाँ तक आ रही है? 4 तक, यानी विशाल कितना फीट है? 4 फीट है। इसी तरह बच्चों, जब शिवराज यहाँ पर खड़ा होता है तो शिवराज की लंबाई कितनी आती है? शिवराज की लंबाई आती है 4 फीट और 5 छोटे खाने, यानी 4.5 फीट। तो शिवराज ने क्या बोला? अरे वाह, मैं विशाल से बड़ा हूँ। अब बच्चों, गुरुजी ने बता दिया कि शिवराज की लंबाई विशाल की लंबाई से अधिक है, यानी शिवराज बड़ा है विशाल से। तो बच्चों देखिए, गुरुजी ने इन दोनों की समस्या को हल कर दिया। अब बच्चों, विशाल बोलता है कि हम दोनों की पेंसिल को हम नापते हैं अंगुली से कि और बताते हैं कि कौन सी पेंसिल लंबी है और कौन सी पेंसिल छोटी है। तो बच्चों, जब उन्होंने अंगुली से पेंसिल नापनी चालू की तो उनकी नाप हर बार अलग अलग आती है, क्योंकि जो अंगुली से नापने की प्रक्रिया है वो अमानक इकाई है। अतः बच्चों, इन पेंसिलों को नापने के लिए हम एक मानक इकाई का उपयोग करते हैं, जिससे कि नाप सदैव समान आती है और इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। और इसको नापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं स्केल का उपयोग। बच्चों देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही है? ये है एक स्केल, और स्केल में लंबाई किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। बच्चों, स्केल में लंबाई 0 से शुरू होती है और यहाँ पर देखिए 15 तक आपको लंबाई दिखाई दे रही है, यानी 0 से ये 1 तक की दूरी हो गई 1 सेंटीमीटर। 0 से अगर 2 तक की लंबाई आती है तो 2 सेंटीमीटर। 0 से 3 तक की लंबाई 3 सेंटीमीटर, और इसी तरह यह लंबाई बढ़ती हुई जाती है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर जो एक बड़ा खाना है वो क्या कहलाता है? 1 सेंटीमीटर। अब बच्चों, आपको दिखाई दे रहे होंगे कि 0 से 1 तक जो बड़ा खाना है उसके बीच में 10 लाइनें बनी हुई है, यानी 0 से 1 तक का जो भाग है उसके 10 बराबर बराबर टुकड़े किए हुए हैं, और इसमें एक टुकड़े की लंबाई क्या कहलाती है? 1 मिलीमीटर। चलो बच्चों, हम गिनते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर है 0 के बाद में हम गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो बच्चों, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर से बनकर बना होता है। तो देखिए बच्चों, जो एक बड़ा खाना होता है वो 1 सेंटीमीटर कहलाता है,
और एक बड़े खाने के अंदर जो एक छोटा खाना होता है वो क्या कहलाता है? 1 मिलीमीटर। तो बच्चों, जो स्केल है वो मानक इकाई होती है और स्केल के आधार पर हम किसी भी वस्तु की लंबाई नाप सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम नापते हैं कि पेंसिल की लंबाई स्केल पर किस तरह नापी जाती है। देखिए बच्चों, अगर पेंसिल की लंबाई हम स्केल से नापना चाहेंगे तो सबसे पहले हम इसका एक सिरा यानी पेंसिल का एक सिरा हम कहाँ रखेंगे? 0 के ऊपर रखेंगे। अब बच्चों, 0 के ऊपर रखने के बाद पेंसिल की लंबाई स्केल में जहाँ तक जाएगी वो उसकी लंबाई कहलाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ पेंसिलों की लंबाई हमने स्केल पर नाप रखी है। तो देखते हैं इन पेंसिलों की लंबाई कितनी कितनी है। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पेंसिल है, उसका हमने एक सिरा रख दिया है 0 पर। अब देखते हैं कि पेंसिल की लंबाई इस स्केल में कहाँ तक जा रही है। देखिए बच्चों, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो पेंसिल का जो दूसरा सिरा है वो 3 तक जा रहा है, यानी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इस पेंसिल की लंबाई कितनी हो गई है? 3 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरी पेंसिल हमें दिखाई दे रही है, उसका भी एक सिरा हमने 0 पर रख दिया है। अब दूसरा सिरा देखते हैं कि स्केल पे वो कहाँ तक जा रहा है। जहाँ तक वह सिरा जाएगा वहाँ तक उस पेंसिल की लंबाई होगी। तो गिनिए बच्चों, 1 2 3 4 5, क्योंकि जो पेंसिल का दूसरा सिरा है वो स्केल में 5 तक जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो दूसरी पेंसिल है वो 5 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 और ये 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 5 बड़े खाने हो गए हैं यानी 5 सेंटीमीटर हो गया है। अब तीसरी पेंसिल देखते हैं बच्चों की स्केल में उसकी लंबाई कितनी है। इसका एक सिरा 0 पे रखा है। अब दूसरा सिरा हम देखते हैं कि स्केल में कहाँ तक जा रहा है। तो देखिए बच्चों, यह स्केल में 7 तक जा रहा है, यानी जो ये पेंसिल है उसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब चौथी पेंसिल देखते हैं बच्चों, इसका एक सिरा हमने 0 पे रख दिया है और दूसरा सिरे की लंबाई हम देखते हैं कि स्केल में वो कहाँ तक रहती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है? 9, यानी जो ये पेंसिल है वो 9 सेंटीमीटर लंबी है। तो देखिए बच्चों, स्केल के आधार पर हम पेंसिलों की वास्तविक लंबाई का पता लगा सकते हैं, जो कभी भी बदलने वाली नहीं है। यानी ये पेंसिल अगर हम इसे नहीं छीलेंगे तो इसकी लंबाई हमेशा इतनी ही रहेगी, यानी ये 3 सेंटीमीटर ही रहेगी, ये 5 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अमानक इकाइयों से इनकी लंबाई नापी थी, लेकिन वो सभी बच्चों की अलग अलग निकलती थी। इसलिए बच्चों, इस कक्षा में हम देख रहे हैं कि जो मानक इकाई है स्केल, उसके उपयोग के आधार पर यानी उसके उपयोग से हम देख सकते हैं कि इन पेंसिलों की लंबाई कितनी है और ये इकाई बच्चों बदलती भी नहीं है। अब बच्चों, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक स्केल दिखाई दे रही है और इस स्केल में हमें क्या करना है? हमें रबर और तीर की लंबाई नापनी है और बताना है कि रबर की लंबाई कितनी है और जो ये तीर बना हुआ है इसकी लंबाई कितनी है। तो देखिए बच्चों, रबर की लंबाई, जो ये रबर है इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम इसका एक सिरा कहाँ रखेंगे? 0 पर। अब देखते हैं कि दूसरा सिरा स्केल में कहाँ तक जाता है। जहाँ तक दूसरा सिरा जाता है वहाँ तक इसकी लंबाई होती है। बच्चों, एक सिरा 0 पे रखा तो दूसरा सिरा बच्चों देखिए यहाँ पर 2 तक जा रहा है, यानी जो रबर है उसकी लंबाई कितनी है? रबर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए, जो ये तीर है उसकी लंबाई कितनी है? तीर का एक सिरा 0 पे रखा है। अब दूसरा सिरा देखिए बच्चों, तीर का कहाँ तक जा रहा है? 6 तक, यानी 0 से 6 तक की लंबाई कितनी हो गई है? 6 सेंटीमीटर। तीर है 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, स्केल के आधार पर हमने पता लगा लिया है कि रबर की लंबाई है 2 सेंटीमीटर और जो तीर है उसकी लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। बच्चों, स्केल पर आपको सभी वस्तुओं की लंबाई नापना आ गया है। किसी भी वस्तु की लंबाई नापने के लिए हम उसका एक सिरा रखेंगे 0 पे और दूसरा सिरा स्केल पे जहाँ भी जाता है वो होती है उसकी एक्चुअल लंबाई यानी वास्तविक लंबाई। देखिए बच्चों, एक बड़ा खाना होता है 1 सेंटीमीटर और एक छोटा खाना होता है 1 मिलीमीटर। अब बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ और तीर दिखाई दे रहे हैं, इनकी लंबाई भी हम स्केल से नापेंगे।
देखिए बच्चों, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है, स्केल का प्रयोग करके नीचे दिए गए तीरों को नापे। यानी स्केल की सहायता से हमें इन तीरों की लंबाई नापनी है। नापते हैं बच्चों। ये एक तीर बना हुआ है, इसका एक सिरा है 0 पर और दूसरा सिरा बच्चों कहाँ तक जा रहा है? 1 2 3 4 5 और ये 6 तक, यानी 6 बड़े खाने यह कवर कर रहा है। तो बच्चों इस तीर की लंबाई कितनी हो गई है? 6 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों एक बड़ा खाना कितना होता है? एक बड़ा खाना होता है 1 सेंटीमीटर और यहाँ पर है 6 बड़े खाने, यानी यह तीर कितना हो गया है? 6 सेंटीमीटर। अब दूसरे तीर को नापते हैं बच्चों। जो दूसरा तीर है उसका एक सिरा हमने 0 पे रखा है। अब देखते हैं दूसरा सिरा इसमें स्केल में कहाँ तक जा रहा है। देखिए बच्चों, दूसरा सिरा स्केल में जा रहा है 9 तक, यानी जो ये तीर है उसकी लंबाई कितनी है? 9 सेंटीमीटर। क्योंकि ये जो तीर है वो स्केल में 9 बड़े खाने के बराबर है, यानी 9 सेंटीमीटर। अब नापते हैं बच्चों तीसरे तीर की लंबाई। यह बच्चों एक सिरा हमने 0 पे रखा है। अब दूसरा सिरा देखिए बच्चों स्केल में कहाँ तक जा रहा है? 5 तक, यानी जो ये तीर है उसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों जो ये दूसरा तीर है उसकी लंबाई हम नापते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 0 पे हमने एक सिरा रखा है और दूसरा सिरा बच्चों स्केल में जा रहा है 7 तक, यानी इसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखिए यहाँ पर एक और तीर आपको दिखाई दे रहा है और इसकी लंबाई हम नापते हैं कि स्केल में कितनी है। तो एक सिरा 0 पे रखा है और दूसरा सिरा बच्चों देखिए कहाँ जा रहा है? यहाँ पर है 8, यानी यह 8 से भी अधिक जा रहा है। लेकिन बच्चों यह 9 तक नहीं जा रहा है, यानी 8 के बाद में हम गिनते हैं कि कितने छोटे खाने यह कवर कर रहा है। तो बच्चों 8 के बाद में यह 5 छोटे खाने आगे बढ़ा हुआ है, यानी जो 8 के बाद में 5 छोटी लाइन है वो मिलीमीटर की लाइन है। तो बच्चों इसकी लंबाई कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर और 5 छोटे खाने। और 5 छोटे खाने क्या कहलाते हैं? मिलीमीटर। क्योंकि एक छोटा खाना 1 मिलीमीटर, 2 छोटा खाना 2 मिलीमीटर, 3 छोटा खाना 3 मिलीमीटर, 4 छोटा खाना 4 मिलीमीटर और 5 छोटा खाना कितना हो गया? 5 मिलीमीटर। तो देखिए बच्चों इसको हम किस तरह लिखते हैं? इसमें लिखते हैं कि 8 तो है सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर है। तो बच्चों जो मिलीमीटर है उसको अगर हम सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हम किसका भाग देते हैं? 10 का। यानी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए 10 से गुणा करते हैं और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम 10 का भाग देंगे क्योंकि 5 मिलीमीटर आया है, यानी 8 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर को अगर हम 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो बच्चों इसमें 10 का भाग देंगे। अब देखिए बच्चों इन दोनों को ऐसी संख्या से हम भाग देंगे जिसका दोनों में पूरा पूरा भाग जाता है। यानी अगर हम 5 का पहाड़ा बोलेंगे तो ऊपर वाली संख्या में भी जाता है और नीचे वाली संख्या में भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो बच्चों 5 का पहाड़ा एक बार बोलने पर कितनी बार भाग गया? 5 एकम 5। और 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर क्या आता है? 10। यानी अगर हम 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो ये क्या आ गया? 8 सही 1/2 सेंटीमीटर। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 8 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। और अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 8 सही 1/2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो हम 10 से गुणा करेंगे और अगर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो हम 10 का भाग देंगे। तो बच्चों आज हमने लंबाई मापने के लिए जो स्केल का प्रयोग था वो करना सीखा है। अब अगली कक्षा में बच्चों हम लंबाई मापने के लिए ही फीते का उपयोग करना सीखेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।